बहुत प्यारी सी सुबह और एक छोटा सा व्लॉग लेकर आए हैं आप सबके साथ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी दवाइयों के ये सुबह देखने का मौका दिया। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आप सबके साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा। तो ये धनिया हमने इस गमले में बोया था जिनको बंदरों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से ग्रो कर रहा है और एक ही गमले में 2 कलर के फूल निकले हैं। तो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम चाहे जिस भी हाल में हों, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को शुक्र करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। तो बस दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह थोड़ा सा हम जल्दी उठ गए थे। बच्चों के काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, दिवाली की छुट्टी चल रही थी, तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़ा सा रूटीन भी हम लोगों का गड़बड़ा जाता है। तो हम मम्मी लोग भी थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो बस यही सब था। और बेटा मेरा आज थोड़ा सा उठने में वो बोल रहा था कि मम्मा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। लेकिन क्या है ना, कुछ दिन जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद सभी बच्चे थोड़ा सा आनाकानी करते हैं स्कूल जाने में। तो फिर उनको मैंने उठाया और सबसे पहले हम उठ गए। मैंने थोड़ी देर छत पे वॉक किया, थोड़े से अपने काम थे वो निपटाए। और अगर हम फैमिली से थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं ना, तो कोई हड़बड़ी नहीं होती है, आराम से सारे काम निपट जाते हैं। तो आज ना हमारी सब्ज़ी भी नहीं कटी थी जो हमको सुबह बनानी थी, तो थोड़ा सा मैं जल्दबाजी थी और इत्तेफाक से प्रेस भी नहीं हुई थी। तो आज मुझे सारे काम सुबह में करने थे, तो आज हमें बहुत हड़बड़ी थी, इसलिए हम थोड़ा सा पहले उठ गए थे। मैंने प्रेस करी और सब्ज़ी वगैरह काटी जो हमें टिफ़िन में देनी थी। तो हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और उसके साथ हमने बनाई है रोटी। तो यहाँ पे टिफ़िन हो गया पैक। चाय वगैरह हम लोग पहले ही पी चुके थे, बेटे को हमने अपने चाय पिला दी थी। उसके बाद वो खुद से तैयार हो जाता है, कभी खुद से भी हो जाता है, कभी उसको देखना भी पड़ता है। तो क्या होता है ना, बच्चों का मूड होता है, तो बस कभी खुद से भी हो जाते हैं और कभी थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। और सभी बच्चे लगभग कुछ दिन स्कूल ना जाएं तो उनका मन नहीं होता है जाने का। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चटाई डालते हैं रात में, तो वो हमने हटाई। उसके बाद ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसको हम इस बास्केट में करके बाहर रख देते हैं, क्योंकि ये वाली बास्केट में बहुत सी सब्ज़ी नहीं आती है। तो उसको सबको हमने अरेंज की। उसके बाद सारे ब्लैंकेट था, काफ़ी निकल आते हैं ब्लैंकेट। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। आज सुबह में तो इतनी ठंडक थी, जैसे लग रहा था बिल्कुल ठंड आ गई है। तो बहुत ठंडा सा मौसम था, हाँ बिल्कुल बादल बादल हो रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर सारे ब्लैंकेट हमने फ़ोल्ड किए, बेडशीट को झाड़ा, बेडशीट को बिछाया। और अभी हमने इसको बेडशीट को फ्राइडे के दिन ही चेंज किया था। और ये वाइट कलर की है ना, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो कल इंशाल्लाह इसको भी हम चेंज करेंगे। तो दोनों जगह की बेडशीट मैंने झाड़ के अच्छे से बिछाई। इस टाइम तक के हस्बैंड बच्चे सब जा चुके होते हैं, तो हम होते हैं घर पे। तो ना आज होता है, काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो जब भी आप अपने काम स्टार्ट कीजिए तो पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट कीजिए। ये आप रूटीन बनाइए कि आपके माइंड में सिर्फ सुबह के काम चल रहे हों, दिन भर के काम ना चल रहे हों। क्योंकि क्या होता है ना, हम दिन भर का बर्डन जब अपने माइंड पे लेके चलते हैं ना, तो बहुत कामों में स्ट्रेस हो जाता है, हमें हड़बड़ी हो जाती है कि अभी हमको ये भी करना है, अभी हमको ये भी करना है। तो पहले हम भी यही करते थे, पूरे दिन का टेंशन लेके चलते थे कि आज भाई बहुत काम है सुबह से शाम तक, और फिर सारे काम ना बिगड़ते चले जाते थे। तो अब हमने बहुत दिन से ये रूटीन फॉलो किया है, क्योंकि ना धीरे धीरे ही रहता है कि सब चीज़ों की समझ होती है। तो अब क्या होता है ना कि हम सुबह के काम को ही लेके चलते हैं कि हमको इतने टाइम तक इतने कामों को फिनिश करना है। इससे ना काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मैंने झाड़ू पोछा घर का किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल बनने के लिए रख देना है, क्योंकि लंच में दाल और चावल बनेंगे, सब्ज़ी बनेगी। तो दाल ना हम बना लेते हैं सुबह में ही, चावल चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन दाल हम सुबह में ही बना लेते हैं। तो मसूर की दाल आज बनाएंगे। बच्चों को मेरे फेवरेट है ना येलो वाली दाल, तो चाहे वो मसूर की हो चाहे अरहर की हो, उनको येलो दाल चाहिए। अगर आपने कोई भी दाल मिक्स कर दी ना, तो फिर वो खाने में बहुत नाटक करते हैं। तो ज़्यादातर हम यही दाल बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली, थोड़ा सा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाला, टमाटर डाला, एक दो तीन हरी मिर्ची डाली, और साथ के साथ यहाँ पे दूध भी आ गया था, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया। दाल में जब 2 सीटियाँ लग गई
तो दाल हमने हटा ली, दूध भी बॉयल हो गया था। तो अब किचन की हम क्लीनिंग करने लगे थे। तो किचन ना 2 बार क्लीन होता है, सुबह में थोड़ा अच्छे से होता है, शाम में थोड़ा कम। ऐसा रहता है कि शाम में थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है, लेकिन सुबह में मेरी किचन की खूब अच्छे से क्लीनिंग होती है। और हमें लगता है कि खाना बनाने से ज़्यादा हमको क्लीनिंग का काम ज़्यादा होता है मेरे किचन में। खाना तो बन जाता है सुबह में, जैसे कि दाल हम दोनों टाइम की सुबह में ही बना लेते हैं। आटा भी कोशिश करते हैं कि सुबह में जो आटा लगाएं वो मेरा शाम तक हो जाए, शाम में दोबारा हमें आटा ना लगाना पड़े। तो सुबह में इतना ही काम रहता है, लेकिन शाम की तैयारी हम हल्की फुल्की कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने किचन पूरा क्लीन किया और बर्तनों से आज से बहुत ज़्यादा भरा था, तो सारे बर्तन भी मैंने जल्दी जल्दी वॉश कर लिए। और एक रूटीन ज़रूर सेट करें अपने कामों का कि इतने टाइम से इतने टाइम तक कि हमें ये काम करना है। तो इससे ना बहुत आसानी होती है और आपको पता रहता है कि किस टाइम तक हमें क्या काम करना है। तो आज ना मैंने जब सुबह झाड़ू लगाई थी तभी साथ के साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी। तो एक साइड मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो ये लॉन्ड्री का जो काम होता है वो भी हम साथ के साथ ही करते जाते हैं। तो किचन मैंने क्लीन किया। उसके बाद ये जो वाइट कलर की शेल्फ़ मैंने मंगाई थी, ये बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है, तो इसको या तो हम धो देते हैं या तो गीले कपड़े से स्प्रे से साफ़ कर देते हैं। तो आज हमने इस पर सिर्फ जो मैंने स्प्रे बनाया उसको डाल के इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। और ये स्कॉच ब्राइट और ये स्पंज भी हम दिन में मतलब हफ्ते में 2-3 बार इसको ज़रूर से गर्म पानी में डाल देते हैं। उतनी ही देर में सारे कपड़े भी मेरे धुल गए थे। और आज ना मौसम तो ऐसा हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कपड़े सूखेंगे, लेकिन फिर भी हमने छत पे कपड़े डाल दिए कि देखते हैं। और मैंने छत पे कपड़े थोड़े डाल दिए थे, उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद बूंदें पड़ने लगी थी और मौसम अचानक से चेंज हो गया है। लग ही नहीं रहा है ना कि कल कितनी ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल अचानक से मौसम चेंज हो गया है। फिर उसके बाद ही मेरा लास्ट काम बचा था डस्टिंग का। तो क्या है ना, इतने दिन से जब से बच्चों की छुट्टी थी तो जो मेरे पूरे सफाई के काम थे ना वो नहीं हो पा रहे थे, कुछ ना कुछ छूटा ही जा रहा था। तो आज हम थोड़ा सा फ्री थे और आज हमारा बहुत मन कर रहा था कि घर को अच्छे से क्लीन करें। तो मैंने खूब अच्छे से आज अपने घर की क्लीनिंग की है, खूब साफ़ से झाड़ू पोछा किया है। उसके बाद खूब अच्छे से मैंने डस्टिंग भी की, सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने साफ़ किया। बहुत सी चीज़ें मैंने शूट नहीं की क्योंकि सारी चीज़ें शूट करना ना हो नहीं पाता है, सारी चीज़ों को हम शूट करें। उसके बाद हमने नहाया और यहाँ पे हो गया था ज़हर का टाइम। फिर हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद वापस किचन में। और किचन का काम ना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, हम औरतों का ना किचन का काम तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे दाल तो बन गई थी, फिर इसको मैंने तड़का लगाने के लिए रखा है। तो मेरा तड़का पैन टूट गया है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो ये पैन है, इसी से आजकल हम तड़का लगा रहे हैं। जब भी मार्केट जाना होगा तो सबसे पहले हम तड़का पैन लेंगे। फिर हमने प्याज और ज़ीरे से तड़का लगाया दाल को। और यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख देंगे क्योंकि थोड़ी सी देर में भी बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। तो आज सिर्फ लंच में है दाल चावल, क्योंकि साफ़ सफाई सुबह इतना सब कुछ अकेले करते करते इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा हमें थका लगने लगता है, क्योंकि एक सुबह ही स्टार्ट हो जाती है, सुबह से ही उठ जाते हैं। उसके बाद नॉन स्टॉप काम चलते रहते हैं। और ये वाले जो ये पॉट है ना, ये बहुत अच्छी स्टेनलेस स्टील के पॉट है और ये इस पर ग्लास दी हुई है। तो इसके जब मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पे तो किसी का मैसेज आया था कि ये कैसे हैं, तो मैंने उनको मैसेज में ही रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल अच्छी वाली स्टील है, इसकी ग्लास लिड है और इसमें दूध हम पका लेते हैं, दाल भी पका लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉट, अगर आप मंगाना चाह रहे हैं तो आप मंगा सकते हैं। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, उस टाइम तो ऑफ़र चल रहा था। तो ये हमें शायद 250 रुपये के पड़े थे दोनों। ये बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने अपना काम किया, अपनी स्किन केयर का, कंघी चोटी वगैरह की। और यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट लगाई और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।